साफ तौर पर बाजार की रहने वाली है। शौकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 9 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे लक्ष्मी विलास बैंक के डायरेक्टर शक्ति सिन्हा साहब, अब उनसे भी हम चर्चा करेंगे इस मामले की। लेकिन चलिए अब बढ़ते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट खबरों की तरफ, और बहुत सारी खबरें हैं देखिए जिनके ऊपर आज शेयर बाजार को रिएक्ट करना है। शुरुआत करें डीएलएफ से, भाषा बताइए। डीएलएफ के लिए अपडेट ये है कि डाउ जोन्स का एक दरअसल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स है, उसमें कंपनी शामिल हो गई है और ये ओनली रियल एस्टेट कंपनी है जो इस तरह के इंडेक्स में शामिल हुई। इससे पहले 11 कंपनियां इस पर्टिकुलर इंडेक्स में शामिल हुई है। प्राइमरीली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग पर कंपनी किस तरह से कामकाज करती है उस बेसिस पर इस इंडेक्स में कंपनियां इंक्लूड होती हैं। और डीएलएफ को आका गया है कि उनका जो है सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव प्रभावी है और इस पर ये इंक्लूजन आया है। लार्जली क्या होता है हेमंत कि जब भी इस तरह के इंडेक्स में आते तो ग्लोबल मैनेजर्स के रेडार पर भी ऐसी कंपनी आती तो उस लिहाज से फ्लोज भी बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। वो स्टॉक वैसे भी आउट परफॉर्मर आया है जब से नंबर्स आए हैं और कंपनी के मैनेजमेंट ने भी संकेत दिया था कि जो बुकिंग्स है वो फिर से आसमान छू रही हैं। तो एक और पॉजिटिव खबर जो डीएलएफ के साथ जोड़कर आप देखें। 11 कंपनियां हैं भारत की, लेकिन इकलौती रियल एस्टेट कंपनी है देखिए जो वहां पहुंच चुकी है। और डीएलएफ ये वो स्टॉक है जिसने बहुत ही शानदार रिटर्न दिए भी हैं। चार्ट देखकर बताइए रचना जी, ये मोमेंटम क्या डीएलएफ में कंटिन्यू रहने वाला है? चार्ट सेटअप कैसा लगता है आपको? चार्ट सेटअप उसका पॉजिटिव है और जैसे आपने बताया बहुत दिनों से ऑलरेडी वो रैली दे रहा है। उसके नियर टर्म टारगेट्स अगर हम मान के चले तो 210 तक के आ सकते हैं और मीडियम टर्म के टारगेट अगर हम देखने की ट्राई करें तो वो 250 टू 60 तक आ सकते हैं। आपको डीएलएफ पर आती हुई दिख रही है। हेमंत जी, जहाँ पे भी भसीन साहब फिलहाल हमें सुन रहे हैं उनको एक शानदार सलाम। डीएलएफ पर ख़रीदारी की बहुत ही अचूक और बहुत ही कंफर्म्ड राय आपको उन्होंने लगभग 150 रुपये के आसपास दी थी, अब 188, और यहाँ से भी आपको तेज़ी की उम्मीद आती हुई दिखी है। हर्षदा जी, बात हुई डीएलएफ पर, अगली तीर क्या है आपके तर्कश में? इनफैक्ट कई सारी छोटी छोटी खबरें हैं शैल, इसमें एवेन्यू सुपर मार्ट पर नजरें होनी चाहिए क्योंकि एवेन्यू सुपर मार्ट एक शॉपिंग मॉल दरअसल दक्षिण भारत में अक्वायर कर रहा है। तिरुपुर बेस्ड ये मॉल है, उसमें एक मल्टीप्लेक्स भी इनके हाथ लगता हुआ दिखाई देगा। करीब 35 करोड़, एक छोटा टिकट साइज है जिसके चलते ये एक्विजिशन होगा। शॉपिंग मॉल में 100% हिस्सा लेंगे, मल्टीप्लेक्स में करीब करीब 41% का हिस्सा लेंगे, तो एक्सपोजर इनको सदर्न मार्केट्स में मिलेगा। ये स्टॉक रेडार पर रहेगा जरूर। कुछ और स्टॉक्स जो आज खबरों में है उसमें आईआरसीटीसी को भी रेडार पर रखिएगा। आपको याद होगा नवरात्रों के लिए आईआरसीटीसी ने अपनी तेजस ट्रेनें जो लखनऊ से नई दिल्ली और अहमदाबाद से मुंबई चलती है उनको शुरू किया था, लेकिन ऑक्यूपेंसी इतना कम था कि अब 23 और 24 नवंबर से रिस्पेक्टिवली इन कंपनियों को इन ट्रेनों को बंद किया जा रहा है क्योंकि प्री कोविड 50 टू 80% की ऑक्यूपेंसी होती थी, लेकिन अब की बारी जब ये ट्रेनें फिर से शुरू की गई हैं सिर्फ 20 से मैक्सिमम 40% की ऑक्यूपेंसी आई। इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये कोई मतलब नहीं है, आईआरसीटीसी पर फोकस रखना है, नॉट एवेन्यू सुपरमार्ट। वहां पर अब कोई फायदा नहीं होगा इस पर्टिकुलर ट्रेन को इस समय चलाकर, बस कॉस्ट बढ़ रहा है। बिल्कुल सही बात है तो आईआरसीटीसी ने अच्छा सेंसिबल फैसला लिया है। अच्छा, लोग तो फ्लाइट से खूब जा रहे हैं। स्पाइस जेट के ऊपर एक बड़े ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है सुमित के पास, तो ट्रेन से सफर ना करके लोग प्लेन से सफर करना पसंद कर रहे हैं। सुमित बताइए अब क्या कहती है रिपोर्ट? देखिए, मैं अभी वो रिपोर्ट ही देख रहा था बैठा हुआ। बाय साइड पर रिपोर्ट आई है एचएसबीसी की एक, और इन्होंने टारगेट को बहुत स्ट्रांगली रिवाइज किया है। पहला टारगेट जो था इनका 26 रुपए था और उसको सीधे बढ़ा के 80 रुपए के टारगेट स्पाइस जेट की तरफ अब किए गए हैं। तो एक स्ट्रांग रिवीजन स्पाइस जेट के स्टॉक प्राइस में देखने को मिला, एक स्ट्रांग रिवीजन कंपनी के लिए किया गया है। 2-3 मल्टीपल ट्रिगर उन्होंने दिए हैं कंपनी का। पहला तो जो कार्गो का रेवेन्यू है वो अनुमान से कहीं ज्यादा बेहतर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है हाल के नंबर्स के अंदर, और उसके अलावा कंपनी ने अनुमान से बेहतर नंबर Q2 में दिए भी थे जो कि कार्गो ड्रिवन थे, तो ये एक और इंपॉर्टेंट पार्ट था। उन्होंने ये भी बात साफ कर दी कि कंपनी के पास जो 737 मैक्स प्लेन्स हैं उनका सर्वाइवल रिस्क और बेटर साइड पे होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऑक्यूपेंसीज इंप्रूव हो रही हैं, जो इनके रेंट्स हैं वहां पर एक इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और साथ ही साथ उन्होंने इसीलिए अपने टारगेट्स को शार्पली रिवाइज किया है। 26.50 से सीधे बढ़ा के 80 रुपए का टारगेट, जो मौजूदा दाम से भी 40-45% का अपसाइड दिखा रहा है। इसीलिए शायद आज का स्टॉक ऑफ द डे भी हो सकता है। वाला
80, तो 26-50 का टारगेट इनका बड़ा पुराना था, अब इन्होंने रिवाइज किया तो सीधे 80 का कर दिया। हर्षिता के पास एक खबर भी है स्पाइस जेट से जुड़ी हुई, हर्षिता बताइए। जी हाँ, इनफैक्ट अपडेट दरअसल ये है कि स्पाइस जेट के लिए एक फेवरेबल सिनेरियो निकल कर आएगा, क्योंकि एयर एशिया भारत से अपने बिजनेस को समेटने पर फोकस कर रही है। ये भी एक लो कॉस्ट एयरलाइन है। स्पाइस जेट के मार्केट शेयर में इन्होंने इनिशियली जब लॉन्च हुआ था थोड़ा सा खाया था। दरअसल याद रखिएगा कि एयर एशिया दरअसल जापान में बैंकरप्ट हो गई है। अब उसके बाद कंपनी कॉन्शियसली ये देख रही है कि किन किन मार्केट्स में पैसे नहीं बन रहे, वहां पर कॉस्ट कट किया जाए। इसीलिए जो टाटा ग्रुप के साथ जेवी है उससे ये एग्जिट करेंगे, इंडियन मार्केट को छोड़ देंगे। फिर आपके लिए प्लेयर्स बचे लो कॉस्ट में, इंटरग्लोब एविएशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्पाइस जेट, जो एक प्रेफर्ड एयरलाइन बन गई है। तो हेमंत जी, अगर आप कल का डेटा देखें स्पाइस जेट में, तो लगभग 1,70,00,000 शेयर ट्रेड हुए थे और उसमें लगभग 58 लाख शेयर जो हैं वो तब्दील हुए हैं डिलीवरी में, जो कि काफ़ी अच्छी है 5 दिन के एवरेज से। मेरे ख्याल से बिल्कुल सही मौका है। सचिन जी से जोड़ते हैं। उत्तेकर साहब बताइए, चार्ट्स पर आपको स्पाइस जेट कैसा लगता है? बहुत ही शानदार कल ब्रेकआउट आया, स्टॉक आपको 6 महीने के हाईएस्ट लेवल पर ऑलरेडी दिख रहा है। शैल जी, इनफैक्ट काफी बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट जिस तरीके से यहाँ पर एक रिवाइवल हुआ है, ओवरऑल अगर हम इमीडिएट बेसिस पे भी देखें तो लगभग 15 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट हुआ है। तो इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है कि 60 के आसपास जो इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये अगर निकल जाता है आज के सत्र में तो लगभग 75 तक ये पर्टिकुलर रैली इमीडिएट बेसिस पे नजर आ रही है, जिस तरीके से प्राइस फॉर्मेशन है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस थी, वो सीक्वेंस एंड होने के बाद एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है एंड उसके बाद एक ब्रेकआउट हो रहा है। तो मुझे लग रहा है काफी अच्छे रिवाइवल इंडिकेशंस है इस पर्टिकुलर ट्रेंड में एंड मुझे लग रहा है कहीं जाकर इसमें एक फर्म बॉटम एस्टैब्लिश हो चुका है। तो आई थिंक ये काफी इंटरेस्टिंग पॉकेट होगा इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी। एंड जिस तरीके से पोजीशंस है, पिछले 14 हफ्तों का ब्रेकआउट है, मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे 75 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। 51 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। जब तक यहाँ पर वीकली बेसिस पे ये लेवल ब्रेक नहीं होता, आई थिंक तब तक ये पर्टिकुलर मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। तो जरूर खरीदना चाहिए स्पाइस जेट को। ये तो स्पाइस जेट को खरीदना चाहिए। अब याद करिए